उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती, तो हार भी हरा नहीं सकती। दोस्तों नमस्कार, और आपकी नमस्कार को चमत्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल GS मस्ती विद नाहर में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की ज्योग्राफी की NCERT चैप्टर 2 हमारी पृथ्वी के अंदर इनसाइड द आवर अर्थ। अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अध्याय 2 हमारी पृथ्वी के अंदर। अध्याय 2 हमारी पृथ्वी के अंदर। पृथ्वी की, ये पृथ्वी का आंतरिक भाग, पृथ्वी का आंतरिक भाग। दोस्तों पृथ्वी का आंतरिक भाग ये प्याज की तरह होता है। जैसे प्याज की एक परत के नीचे दूसरी परत, दूसरी परत के नीचे तीसरी, डॉट डॉट करके। तो पृथ्वी की सबसे ऊपर की जो परत होती है उसे परपाटी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? परपाटी कहते हैं। और यह सबसे पतली परत होती है। तो सबसे पतली परत कौन सी होती है? परपाटी। दोस्तों सबसे पतली परत कौन सी होती है? परपाटी। अच्छा, यह महाद्वीप सहित, ये महाद्वीप सहिंती में 35 किलोमीटर एवं समुद्र सतह में केवल 5 किलोमीटर तक रहती है। ठीक है दोस्तों, तो महाद्वीप में कितनी पाई जाती है? 35 किलोमीटर तक, और समुद्र में 5 किलोमीटर तक पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, महाद्वीप सहिंती मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिनियम, किस किस चीज़ की? सिलिका और एल्यूमिना के खनिजों से बनती है। क्या बनती है? महाद्वीपीय संहिता, यानी कि महाद्वीप की जो परपाटी है वो सिलिका, एल्यूमिनियम इत्यादि की बनी रहती है। इसीलिए इसे Cl कहते हैं। सी का मतलब है यहाँ पर सिलिका और एल का मतलब है एल्यूमिना। सी का मतलब क्या है दोस्तों? सिलिका। एल का मतलब क्या है? एल्यूमिना। क्या मतलब है? एल्यूमिना। जबकि महासागर की जो परपाटी है, महासागर की परपाटी सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है, जिसे हम सी में कहते हैं। सी का मतलब हो गया सिलिका और मै का मतलब हो गया मैग्नीशियम। मै का मतलब हो गया मैग्नीशियम। तो दोस्तों आप मुझे बताएंगे कि सीमा और सिलिका क्या है, सीमा और Cl क्या है? तो दोस्तों महाद्वीप की जो परपाटी है वह Cl यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम की, और महाद्वीप की जो परपाटी है वो सी में यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती। तो दोस्तों परपाटी के ठीक नीचे मेंटल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मेंटल। और ये कितने किलोमीटर तक पाई जाती है? 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर गहराई तक। और सबसे आंतरिक जो परत होती है उसे हम कहते हैं क्रोड। क्या कहते हैं? क्रोड। इस तरह से सबसे पहले कौन पाई जाती है? परपाटी। दूसरे नंबर पर कौन पाई जाती है? मेंटल। तीसरे नंबर पर कौन पाई जाती है? क्रोड। दोस्तों ये हम आपको चित्र के माध्यम से अभी दर्शाएंगे। दोस्तों इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिएगा। यह है परपाटी यानी कि सबसे ऊपर का पार्ट, दूसरे नंबर पर है मेंटल और तीसरे नंबर पर है आंतरिक क्रोड। तो सबसे अंदर का जो भाग है वह हो गया क्रोड, और सबसे ऊपर का भाग जो है उसे हम कहते हैं परपाटी, और जो बीच का भाग है उसे हम कहते हैं मेंटल। क्या कहते हैं दोस्तों? मेंटल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप ध्यानपूर्वक देखिए, यह है महाद्वीपीय परपाटी और यह है महासागरीय परपाटी। ये होती है 35 किलोमीटर तक गहरी और ये होती है 5 किलोमीटर तक गहरी। तो महाद्वीपीय परपाटी 35 किलोमीटर तक गहरी और महासागरीय परपाटी 5 किलोमीटर तक गहरी। कितने? 5 5 5। तो दोस्तों ये जो क्रोड है इसकी जो त्रिज्या होती है 3500 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 3500 किलोमीटर होती है, जो निकिल और लोहे की बनी होती है। किस किस चीज़ की? निकिल और लोहे की
बनी होती है, जिसे हम नीफे कहते हैं, जिसे हम नीफे कहते हैं। नी का मतलब हो गया निकिल और फे का मतलब हो गया है फेरस। दोस्तों फेरस को कहते हैं लोहा, फेरस को कहते हैं लोहा। और ये केंद्रीय क्रोड का तापमान और दाब काफ़ी ऊंचा होता है। यहाँ कहाँ क्रोड में तापमान और दाब काफ़ी ऊंचा होता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है सेल एवं खनिज। सेल एवं खनिज। तो दोस्तों सेल किसे कहते हैं हम जानेंगे। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार की सेलों से बनी होती है और पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। फिर से ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार और गठन के हो सकते हैं। इनका रंग, आकार और गठन अलग अलग हो सकता है। ठीक है प्रिय दोस्तों। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। आग्नेय सेल, ये ऐसे कहते हैं इग्नियस सेल। आग्नेय सेल को इग्नियस सेल कहते हैं। दूसरा है अवसादी या सेडिमेंट्री सेल, अवसादी या सेडिमेंट्री सेल। तीसरा है कायांतरित या मेटामॉर्फिक सेल, कायांतरित या मेटामॉर्फिक सेल। दोस्तों अब हम जानेंगे ये तीनों प्रकार की सेलें कैसे बनती हैं। दोस्तों जब कभी द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, कैसा हो जाता है? ठोस हो जाता है, तो इस प्रकार बने सेल को अग्नि सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। अग्नि सेल 2 प्रकार की होती हैं। एक है अंतर्भेदी सेल, दूसरी है बहिर्भेदी सेल, दूसरी है बहिर्भेदी सेल। ठीक है दोस्तों। तो ये सेल आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है। लाल द्रवित मैग्मा ही क्या है? लावा है, जो पृथ्वी की आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है। तो ये क्या है? पृथ्वी की आंतरिक भाग से निकलकर, मान लीजिए ये पृथ्वी है और इसका आंतरिक भाग है, तो यहाँ से निकलकर ये यहाँ आ जाएगा पृथ्वी की सतह पर। और जब ये द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तो यह तेज़ी से ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है और ये ठोस हो जाता है। तो दोस्तों ये कैसा हो जाता है? ठोस हो जाता है। और परपटी पर इस प्रकार के बने सेल को बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। ठीक है दोस्तों। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, उदाहरण के लिए बेसाल्ट। तो दोस्तों बेसाल्ट कैसा उदाहरण है? बेसाल्ट है आग्नेय सेल या इग्नियस सेल का एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों। तो बेसाल्ट मुख्यतः दक्कन के पठार में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? दक्कन पठार में पाया जाता है बेसाल्ट। तो कभी कभी ये जो द्रवित मैग्मा है भूपर्पटी के अंदर ही रह जाता है और अंदर रहकर ये ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के बाद ये बन जाता है ठोस। तो इस प्रकार अंदर जो यह मैग्मा रह जाता है इसे हम कहते हैं अंतर्भेदी आग्नेय सेल, जैसे कि ग्रेफाइट, जैसे कि ग्रेफाइट। तो बाह्यभेदी आग्नेय सेल का उदाहरण क्या है? बेसाल्ट। और अंतःभेदी आग्नेय सेल का उदाहरण क्या है? ग्रेफाइट। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे अवसादी सेलों की। किसकी? अवसादी सेलों की। तो ये आग्नेय सेल लुढ़ककर, चटककर या एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन कणों को अवसाद कहते हैं और इस प्रकार की बनी सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसादी सेल कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इन सेलों में, कौन से सेलों में? अवसादी सेलों में पौधे और जानवरों के जीवाश्म भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों किस प्रकार की सेलों में पौधे और जानवरों के जीवाश्म पाए जाते हैं? आंसर है अवसादी सेल। क्या? अवसादी सेल। ठीक है दोस्तों। तो आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो कायांतरित सेल किसे कहते हैं? जब कभी ताप ऊंचा, दाब ऊंचा, तो आग्नेय और अवसादी सेल इन दोनों उच्च ताप और दाब के कारण कायांतरित सेलों में बदल जाते हैं, जैसे चिकनी मिट्टी की बनी स्लेट और चूना पत्थर, संगमरमर आदि। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो आग्नेय सेल है इस या इग्नियस सेल है, इसकी उत्पत्ति
लैटिन शब्द से हुई है। इसका अर्थ होता है अग्नि। क्या अर्थ है दोस्तों इसका? अग्नि। दूसरा शब्द है अवसादी सेल, जिसे हम कहते हैं सेडिमेंट्री सेल। तो सेडिमेंट्री का मतलब होता है स्थिर। सेडिमेंट्री का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्थिर। नेक्स्ट है दोस्तों मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक का मतलब होता है रूप बदलना। मेटामॉर्फिक का मतलब क्या होता है? रूप बदलना। तो दोस्तों आपसे कोई पूछे कि जीवाश्म किसे कहते हैं, आप ला धड़ाक आंसर देंगे कि सेलों की परतों में दबे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जरा गौर से देखिए, यह है लाल किला, यह बना है लाल बलुआ पत्थर से। कैसे कैसे बना है? ये लाल बलुआ पत्थर से। और यह है ताजमहल, ये ताजमहल कैसे बना है? सफ़ेद संगमरमर से। कैसे बना है? सफ़ेद संगमरमर से। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे सेल चक्र के बारे में। किसके बारे में? सेल चक्र के बारे में। किसे कहते हैं सेल चक्र? तो निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से दूसरी में परिवर्तित हो जाती है। इसे हम कहते हैं सेल चक्र। क्या कहते हैं दोस्तों? सेल चक्र। दोस्तों हम इसे चित्र के माध्यम से समझेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये है मैग्मा, जो ठंडा होकर ठोस हो गया है पृथ्वी की सतह पर आके और पृथ्वी की सतह पर बना देता है। यह है आग्नेय सेल। अब ये आग्नेय सेल रुड़क कर चटक कर दूसरी तरह की सेलों में बदल जाती है, जो और बदलने से पहले ये अवसाद बनाती है और ये अवसाद बना देते हैं अवसादी सेल। क्या बना देते हैं दोस्तों? ये अवसादी सेल। और ये अवसादी सेल उस ताप और दाब के कारण कायांतरित सेलों में बदल जाते हैं और ये कायांतरित सेल फिर से बना देती हैं मैग्मा। तो इस तरह से ये पूरा चक्र कहलाता है सेल चक्र। क्या कहलाता है दोस्तों? सेल चक्र। यानी कि मैग्मा से आग्नेय सेल से अवसाद और अवसाद से अवसादी सेल से कायांतरित सेल और कायांतरित सेल से फिर से मैग्मा। ये हो गया है सेल चक्र। तो दोस्तों इसे सेल चक्र या सेल साइकिल भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ मैं कुछ खनिजों के नाम ले रहा हूँ, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। ये क्या है? खनिज हैं। लोहा, एल्यूमिनियम और सोना और यूरेनियम भी क्या है? ये भी खनिज हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों 7th क्लास की ज्योग्राफी NCERT चैप्टर 2 में इतना ही। थैंक यू सो मच।